देखो पेज नंबर 192 में एक जीपी का खास कर 759 है और इसका जो 7 का 54 है। 7 टन का मतलब है a into r is equal to 7 minus 1 a का 729 है into r is equal to 64 तो r is equal to 64 upon 749 तो r is equal to plus minus 2 upon 3 raised to the power 6 तो ये हो जाएगा r equal to plus minus 2 फिर ये पूछा है डिटरमाइन S7 कितना होगा तो S7 1 सम टू 7 का इसमें R जो है क्या हम 2/3 ले या फिर -2/3 ले तो 1 से ऐसे तो सेकंड स्टेप लगाओ a * 1 - r is equal है मतलब 1 - r a का वैल्यू हमारा 729 r का वैल्यू अगर मैं 2/3 लेता हूं 7 upon 1 - 2/3 तो 729 into 1 minus 2 is to 7 128 3 raised to the power 7 मतलब कि 729 into 3 वो वाले चमकाने वाला अपॉन ये 1/3 होगा तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 into 729 और 2187 minus 128 अपॉन 2187 2187 का मतलब 3 raised to 7 और ये भी ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये जो भी आंसर आ जाएगा 9 हो जाएगा नहीं 1 9 और यहाँ पे ये 7 minus 2 is 5 तो छोटा छोटा क्वांटिटी था इसलिए क्वेश्चन में यही है कि सम ऑफ कॉस्ट टू टर्म इज माइनस टर्म 4 टाइम्स द थर्ड तो हमें क्या जीपी निकालना है फाइंड जीपी का मतलब 3 टाइम्स निकालना फिर डॉट 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 तो a1 को सेट करना मतलब a प्लस ar इज माइनस 4 यहां से a कॉमन लेते तो 1 प्लस r इक्वल टू -5 यहां से क्या आ जाएगा a 5 का मतलब a into r is equal to 5 minus 1 equal to 4 into a cube का मतलब a into r is equal to 3 minus 1 मतलब r full equal to 4 times r square ये से कैंसिल हो गया तो r2 equal to 4r square ठीक है तो यहाँ पे जो ये a का वैल्यू और r का वैल्यू है लेकिन यहाँ से r का वैल्यू आ रहा है तो r4 minus 4r square is equal to 0 r square कॉमन ले लेते हैं तो r square minus 4 is equal to 0 या तो r square 0 होगा या फिर r square minus 4 0 है अगर r square 0 तो r 0 है यहाँ पे r square equal to 4 और r equal to constant ये 0 मत लेना तो r equal to 0 का मतलब constant इसको मत लेना r equal to 0 नहीं लेना तो r equal to plus minus 2 मतलब r equal to 2 आएगा या फिर minus 2 आएगा तो अगर r2 आता है अगर r2 आता है so this implies यहाँ पे a into 1 plus 2 is equal to minus 4 मतलब कि a into 3 is equal to minus 4 मतलब कि a equal to minus 4/3 और ऐसे ही अगर r का वैल्यू -2 आता है तो यहाँ से पुट कर दो तो a into 1 minus 2 is equal to minus 4 a into minus 1 is equal to minus 4 मतलब a equal to 1 ठीक है तो therefore the GP is GP का मतलब है a r स्क्वायर a का मतलब है 1 और मैं अगर r को लेता हूँ 2
तो एक जीपी ऐसा बन जाएगा 1 2 4 ऐसे, ठीक है। आर को 2 लेने से a -4 रख दिया, तो यहाँ पे मैं -2 ले लेता हूँ। आर को -2 लेने से a 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा लेते हैं तो -2 और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। नहीं, a का भी 1 लेने से r -2 4 a4 मैं पहला वैल्यू लेता हूँ ताकि तुम्हें आगे कंफ्यूजन नहीं हो। ये सेकंड सीरीज कैलकुलेट आ रहा है, मैं पहला सीरीज ले लेता हूँ। a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा -4/3। अगर a का वैल्यू -4/3 लेते हैं तो r कितना आता है 2 आता है, तो -4/3 into -2 का स्क्वायर इंफिनिटी मतलब -4/3 -8/3 ये क्रॉस हो जाएगा, 2 के 4 हो जाएगा -16/3 ऐसा ही आता है। यहाँ पे -2 का प्लस आ गया तो ये आ जाएगा, या फिर तो a का वैल्यू अगर -4/2 है तो r is 2 r is 2 r is 2। अब अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ if if a equal to a यहाँ पे क्या है, if a equal to 4 then r equal to -2 r equal to -2 if a equal to 4 and r equal to -2 then the GP will be a r r square of infinity a का वैल्यू 4 है तो 4 r का वैल्यू -2 है, फिर ये a का वैल्यू 4 और ये -2 का स्क्वायर ऑफ इंफिनिटी मतलब 4 -8 और ये 16 ऐसा ही है। दोबारा समझाता हूँ, एक जीपी का सम ऑफ फर्स्ट टर्म -4 है और जो फिफ्थ टर्म है दैट इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो AR is to 5 minus 1 is 4 into AR is to 3 minus 1. So 5 minus 1 is 4. So AR is to 4 equal to 4 into AR is to 3 minus 1 is 2. तो ये से कैंसिल हो गया, तो R is to 4 equal to 4 R square, 4 R square को मैं इधर ले दिया, तो R is to 4 minus 4 R square इधर इन दोनों R square कॉमन ले लिया, तो R square minus 4 equal to 0 या तो R square equal to 0 होगा या फिर R square equal to 0 है, अगर R square 0 तो R equal to 0 ही तो पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर r square minus 4 0 तो r square equal to 4 मतलब r equal to plus minus, अगर तो स्क्वायर अपोजिट साइड जाता है रूट तो होता है लेकिन साइड प्लस माइनस होता है, मतलब दो भी आएगा 2 और -2। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म -4 है मतलब a plus r into -4 इन दोनों में a कॉमन ले लिया तो 1 plus r equal to -4। तो अगर मैं r को 2 लेता हूं, अगर मैं r को 2 लेता हूं तो यहां पे मैं प्रूव करता हूं a into 1 plus 3 equal to -4 a into 3 equal to -4 तो मतलब a equal to -4 और ऐसे ही अगर r को -2 ले ले तो यहाँ पे तो a into 1 minus 2 equal to -4 a into -1 is -4 -1 कैंसिल के equal to 4 आएगा। तो अगर मैं a को अगर -4/3 r को 2 लेता ठीक लेता if a equal to -4/3 if a equal to -4/3 and r equal to कितना है 2 then the GP will be then the GP will be a यार यहाँ पे इंफिनिटी तो a का वैल्यू -4/3 और r का वैल्यू 2 a की जगह -4/3 और r की जगह माइनस ये r की जगह 2 तो -4/3 ये -8/3 -16/3 या फिर अगर a को 4 लेता और r को -2 ले लेता तो GP बन जाएगा a की जगह 4 और r की जगह -2 तो 4 -8 16 ऐसा ही हो जाएगा। अब देखो तुम इसके साथ चेक कर सकते हो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज -4 इन दोनों जीपी का अगर फर्स्ट टर्म को क्रॉस करते हैं तो -4/3 -8/3 -12/3 जो कि -4 होता है, या फिर दोनों को क्रॉस कर लो 4 -8 -2 तो दोनों सही आ रहा है, ठीक है। और चाहो तो तुम इसको भी चेक कर सकते हो x है फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज x मतलब कि AR क्यूब
इट इज इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन 1 बना दो। और कौन सा टर्म हुआ दिया है, 10th टर्म इज y, a 10 इट इज इक्वल टू y, मतलब कि a इंटू आर एस टी और 9 इक्वल टू y, इसको इक्वेशन 2 बना दो। और क्या दिया है, जो 16 टर्म है वो z है, a 16 इक्वल टू z, मतलब कि a इंटू आर एस टी 15 इट इज इक्वल टू z, ये इक्वेशन 3। अब क्या करो ना, इक्वेशन 2 अपन इक्वेशन 1 करो, तो ये आ जाएगा a इंटू आर एस टी 9 अपॉन a इंटू आर एस टी 3 इट इज इक्वल टू y अपॉन x, ये कैंसिल हो गया, तो r इज टू 6 इक्वल टू y अपॉन x, इसको इक्वेशन 4 बना दो। ऐसे ही इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो, तो इक्वेशन 3 है हमारा ar is to 50 और ये है a into r is to 9 इट इज इक्वल टू z अपॉन y, a से कैंसिल हो गया, बेस इक्वल है तो पावर माइनस होगा, 15 minus 9 is 6 इट इज इक्वल टू z अपॉन y, ये इक्वेशन 5 कर दो। अब इक्वेशन 4 एंड 5 का देखो LHS इक्वल है, तो RHS इक्वल आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 y अपॉन x जितना होगा z अपॉन y भी इतना होगा, यानी कि x, y and z are in GP, are in GP, hence proof। देखो पहले कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे, सो 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32, ये 2 प्लस 32 इंटू हाफ। सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये जीपी में है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, तो ये जीपी में है। यस सर। सेकंड सीक्वेंस है 128 32 128 32 8 2 1/2, this into 1/4 is this into 1/4 is this into 1/4 is this into 1/4 is this, तो ये भी जीपी में है। अब इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2 into 128, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 4 into 32, फिर ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 8 into 8, ऐसे ही 16 into 2 प्लस 32 into 1/2, तो इसका सम क्या होगा हम निकालने जा रहे हैं। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं। तो दो जीपी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो जो जीपी जो बनेगा सीक्वेंस वो भी जीपी में आएगा, लेकिन ये प्लस है तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो तो 2 into 128 है, जो r है दैट इज दिस अपॉन दिस, तो 2 2 जा ये 64 और 2 जा तो 1/2 है। तो ये सम ऑफ कितना टर्म्स है 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, सम ऑफ 5 टर्म्स आएगा a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r, तो a का वैल्यू है 2 into 128, जो r है वो 1/2 है तो 1/2 और पावर जो है वो 5 है अपन 1 minus 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 256, लिख सकते हो तुम्हारी मर्जी। तो ये 1 minus 2 raised to 5 is 32 अपन 1 minus हाफ इज हाफ, तो ये आ गया हमारा हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो 2 into 128 into यहाँ पे 32 एलसीएम ले लेते हैं तो 32 minus 1, तो 2 2 जा 4 4 8 जा 8 1 जा 8 8 6 जा, तो 16 into 31 जो भी आंसर आएगा वही होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसी स्टेप से समझाओ ना। अच्छा देखो तुम्हारे से फिर आवाज नहीं आ रही है, तो 1/2 ऊपर जाके 2 आ जाएगा और फिर ये 2 है, फिर ये 128 है, यहाँ पे 32 एलसीएम तो 32 minus 1, तो देखो एक काम करो 32 4 जा तो इतना होता है, तो ये होगा 2 2 जा 4 4 जा 16 into 32 minus 1 is 31, इस हिसाब से कर लो। क्वेश्चन ये है कि अगर इस टर्म
इसका फर्स्ट टर्म को इसका फर्स्ट टर्म के साथ, या फिर इसका सेकंड टर्म को इसका सेकंड टर्म को, इसका थर्ड टर्म को इसका थर्ड टर्म के साथ, और मल्टीप्लाई करके जो सीक्वेंस बनेगा वो जीपी होगा। तो देखो, तो जो जी मतलब ये पूछ रहा है एक तरीके से ए दिस इनटू दिस कॉमा दिस इनटू दिस कॉमा दिस इनटू दिस, ये जो होगा ये जीपी होगा। तो देखते हैं, तो सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म इज ए स्मॉलर कैपिटल आर अपन ए कैपिटल ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये आर स्मॉलर कैपिटल आर। ऐसे ही थर्ड टर्म अपन सेकंड टर्म होगा ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर अपन ए आर कैपिटल ए आर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये भी आ गया। तो कॉमन रेशियो 7 आ गया, देयरफॉर इट फॉर्म्स जीपी, इट फॉर्म्स जीपी। उसे क्या क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो कॉमन रेशियो क्या होगा, और जो कॉमन रेशियो होगा यही कॉमन रेशियो स्मॉलर कैपिटल आर, ये करना था, इतना इजी था। P should be A1 plus 9 and the second term is greater than the 4 by 18. So A2 will be A4 plus 18. सर टर्म्स लिखेंगे AR square and AR cube। फिर गिवन था कि थर्ड A1 से 9 टाइम्स ग्रेटर है, सो A3 इज A1 plus 9 और A2 is A4 plus 18. गिवन ये है ना, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, तो थर्ड टर्म Yes. मतलब AR/3 - 1 होगा, AR स्क्वायर इज 8 + 9, तो AR स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 9, सो A into R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 करते हैं, और क्या गिवन है, और गिवन है कि सेकंड टर्म फोर्थ टर्म बाय 9, सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, बाय 18 ही गिवन है ना, हाँ ठीक है। Yes, sir. तो सेकंड टर्म का मतलब है AR, फोर्थ टर्म का मतलब है AR क्यूब इट इज इक्वल टू 18, मतलब AR माइनस AR क्यूब इट इज इक्वल टू 18। तो यहां से अगर AR कॉमन लेते तो 1 माइनस R स्क्वायर इट इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन 2 करो, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो ये है एक R into 1 minus R स्क्वायर, ये है, और ये है A into R स्क्वायर माइनस 1, इट इज इक्वल टू ये 18 है और ये 9 है, ये से कैंसिल हो गया। यहाँ से ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो ये R स्क्वायर माइनस 1 होगा, और नीचे R स्क्वायर माइनस 1, तो दोनों समान हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और ये 2 है, ठीक है। तो माइनस R इक्वल टू 2 मतलब R इक्वल टू माइनस 2 है, और यही R का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो A into minus 2 का स्क्वायर माइनस 1 इट इज इक्वल टू 9, तो A into 4 minus 1 इक्वल टू 9, A into 3 इक्वल टू 9, तो मतलब A इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। उसे पूछा गया है ये फाइंड 4 numbers, therefore the 4 numbers are A, AR, AR स्क्वायर और AR क्यूब है। A का मतलब कितना है 3 है, R का मतलब कितना आया 2, 3 into 2, 3 into 2 का स्क्वायर, 3 into 2 का क्यूब, मतलब 3 6 2 to 4 3 या 12, तो 8 3 या 24, तो वो चार नंबर सही है। देखो सिंपल क्वेश्चन था, we let the first term and the common ratio of the GPB capital A and capital R respectively. तो according to question क्या बोला है, इस जीपी का जो pth टर्म है वो A है,
इस जीपी का जो pth टर्म है वो a है, तो a इंटू कैपिटल ए, फर्स्ट टर्म को मैं कैपिटल ए ले लिया है, कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर रेज टू द पावर p माइनस 1 इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन 1 करो। जो qth टर्म है वो b है, मतलब कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर रेज टू द पावर q माइनस 1 इक्वल टू b, इक्वेशन 2 करो। और जो rth टर्म है वो c है, मतलब कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर रेज टू द पावर r माइनस 1 इक्वल टू c, इक्वेशन 3 है। अब हमें कुछ प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? a रेज टू द पावर q माइनस r, a रेज टू द पावर q माइनस r, b रेज टू द पावर r माइनस t into c रेज टू द पावर p माइनस q। तो a का जो वैल्यू है वो कैपिटल A r रेज टू द पावर p माइनस 1 into q माइनस r, और जो स्मॉल b है दैट इज कैपिटल A into कैपिटल R रेज टू द पावर q माइनस 1 into r माइनस p। अब ऐसे ही c का मतलब है कैपिटल A into कैपिटल R रेज टू द पावर r माइनस 1 into कौन सा वैल्यू p माइनस q। इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो ये होगा a रेज टू द q माइनस r into r रेज टू द दिस into दिस, तो ये हो जाएगा हमारा a रेज टू द पावर q माइनस r into r रेज टू द पावर p माइनस 1 into q माइनस r। जैसे ही ये होगा a रेज टू द पावर r माइनस p into r रेज टू द पावर q माइनस 1 into r माइनस p। ऐसे ही आ जाएगा a रेज टू द पावर p माइनस q into r रेज टू द पावर r माइनस 1 into p माइनस q। अब इन सारे a वाले टर्म को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है a रेज टू द पावर q माइनस r into a रेज टू द पावर r माइनस p into a रेज टू द पावर p माइनस q into r रेज टू द पावर p माइनस 1 into q माइनस r into r रेज टू द पावर q माइनस 1 into r minus p into r raised to the power r minus 1 into p minus q। तो अब इन सारे का बेस इक्वल है, तो पावर प्लस हो जाएगा into r raised to the power, ये मल्टीप्लाई करेंगे pq minus pr minus q plus r, ये हो जाएगा qr minus pq minus r plus p, और उसके बाद pr minus qr minus p plus q minus q plus r minus pq plus pq minus pr plus pr minus qr plus qr cancel plus q plus p minus p minus r plus r। तो a is to 0 into r is to 0 equal to 1 into 1 equal to 1 equal to r plus r। सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंप्लीफाई करना था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन है देखो, if the first and nth term of the GP be A and B respectively, जो फर्स्ट टर्म है एक जीपी का वो A है, और जो फर्स्ट टर्म जो जीपी का वो A है, और जो nth टर्म है वो B है। जो nth टर्म है वो B है, मतलब कि A into r is to the power n minus 1 equal to B, मतलब r is to the power n minus 1 equal to B by A, ठीक है। और हमें बताना है कि if P is the product of n terms, P is the product of n terms, P is the product of n terms, मतलब फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म into थर्ड टर्म, ऐसे करके nth टर्म का प्रोडक्ट है, ठीक है।
फर्स्ट टर्म का मतलब तो ए होता है, सेकंड टर्म का मतलब यार होता है, थर्ड टर्म का मतलब यार क्यूब होता है, और टू एन टर्म का मतलब है a into r raised to the power n minus 1 होता है। देखो ये टोटल जो है n टर्म्स है और n टर्म्स तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब n टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक अगर मैं ग्रुप करता हूँ a into a into a, तो ये अप टू n टर्म्स है, और बाकी जो r बचा r r क्यूब ये सारी चीजें हैं, r r स्क्वायर r क्यूब अप टू r raised to the power n minus 1 है, ठीक है। अब देखो एक को अगर n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं ये a raised to the power n आता है, और यहाँ पे सारे का बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब पावर को 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, ठीक है। अच्छा सुनो, इस जीपी के बाद एक टॉपिक करोगे वो स्पेशल सीरीज है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो होता है फॉर्मूला वो होता है लास्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म प्लस 1 होता है अपॉन 2, मतलब ये फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम है, तो ये हो जाता है लास्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म प्लस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 होके n बचेगा अपॉन 2। ये तुम बाद में करोगे ये आइडेंटिटी, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी लर्न नहीं कर पाते हो तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स ऑफ का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना, मतलब ये होगा n माइनस 1 बाय 2 इनटू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस दिस माइनस 1 इनटू d इज 1, तो सम ऑफ n टर्म्स का जो आइडेंटिटी है ना आईपी का वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा a raised to the power n into r raised to the power n minus 1, ये जो पावर है ना इसको स्प्लिट कर दो n minus 1 into n by 2, अब a raised to the power n, ये जो r raised to the n minus 1 है इसका वैल्यू b by a है, तो यहाँ पे b by a लिखो raised to the power n by 2, तो ये होगा a raised to the power n, अब पावर अलग अलग कर दो a raised to the power b raised to n by 2 into a raised to the power n by 2, अब इनका बेस इक्वल है तो पावर माइनस होगा, तो n माइनस n बाय 2 इंटू बी रेज़ टू द पावर n बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा n माइनस n बाय 2 इज n बाय 2 इंटू बी रेज़ टू द पावर n बाय 2। तो ये आया क्या, ये p है क्या, ये p ही है। अब p स्क्वायर को हमें कुछ प्रूव करना है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यू गेट स्क्वायरिंग both sides we get p square, it is equal to a raised to, ये काम करते हैं कॉमन पावर बना लेते हैं, इसको हम a into b raised to n minus 2 लिख सकते हैं ना, फिर इसका स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p square equal to a into b raised to the power n by 2, और यहाँ पे ये 2 to कैंसिल होके p square equal to ab raised to the power n आ गया, और ये हमें प्रूव करना था। तो इसका किसी भी स्टेप में अगर समझ में नहीं आया तो जरूर बताओ मुझे। जो फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लास्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म प्लस 1 अपॉन 2। अगर तुम इसको तो इसके हिसाब से 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1 ही है ना, तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट टर्म इज n माइनस 1 इनटू लास्ट टर्म प्लस 1 अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो n माइनस 1 इनटू n बाय 2 आ गया। या तुम इसको ऐसा कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हें ये बता रहा था कि यहाँ पे Sn का आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो, ये सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर है ना, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 बाय 2 इनटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 माइनस 1 इनटू d, मतलब कि n माइनस 1 इनटू d तो अपन 2 इनटू 2 प्लस n माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो n माइनस 2 इनटू n आ गया, तो ये भी बात तो वही आ गया ना, बात एक ही है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब बताओगे, या तो तुम यहाँ पे ये जो है इसके जगह में तुम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, कोई बात नहीं, इतना ही आएगा, या फिर इसके जगह में तुम ये जो स्पेशल सेल्स का आइडेंटिटी पुट कर दो, वो भी इतना ही आएगा।
तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से करना चाहते हो इस क्वेश्चन को। वो मैं डायरेक्ट ये स्पेशल सीरीज का जो एंटिटी हुआ एंटिटी अप्लाई कर लिया।